बता दी दोस्तों। जैसा कि अपनी कहानी चल रही होती है कि किस प्रकार एक चुड़ैल एक लड़के को अपने बस में कर लेती है। गांव के किसी आदमी के बताने से उसके घर वाले तांत्रिक के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कहानी आगे की। उसके घर वाले उस तांत्रिक के पास जाकर सारी कहानी सुनाते हैं। सारी कहानी सुन के पता नहीं क्या वो मन में कोई मंत्र बुदबुदाता है और कुछ देर बाद जब ध्यान से बाहर आता है तो वो बताना शुरू करता है, देखो तुम्हारे लड़के पर एक चुड़ैल का छाया पड़ गया है और वो इसे छोड़ने वाली नहीं है। उसका सोच यह है कि इसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। तब उसकी माँ कहती है, बाबा कोई तो उपाय होगा। तब तांत्रिक कहता है, ये इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। वो कितनों के साथ ऐसा कर चुकी है क्योंकि 300-400 साल पुरानी चुड़ैल है। ये अपने शिकार को ऐसे ही फंसाती है और धीरे धीरे करके उसे मार देती है। ऐसे करने से वो बहुत शक्तिशाली होती चली गई है। उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है और जल्द से जल्द इसका उपाय नहीं किया गया तो ये तुम्हारे लड़के को भी अपने साथ ले जाएगी। तब उसकी माँ बोली, ऐसा मत कहिए बाबा, कोई न कोई तो उपाय कीजिए। तब तांत्रिक बोला, मैं अपने तंत्र मंत्र से केवल 2-4 दिन के लिए रोक पाऊंगा। इससे पहले आपको किसी पहुंचे हुए तांत्रिक के पास जाइए, वो आपका उपाय करेंगे। तब उसकी माँ बोली, बाबा आप हमें ऐसे किसी के बारे में पता नहीं है, कृपया आप हमें बताइए हम किसके पास जाएं। तब तांत्रिक बोला, आप लोग हमारे गुरु के पास जाइए, वो यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत पुराना शमशान है, वो वहीं मिलेंगे। लेकिन आपको जल्दी पहुंचना होगा उस लड़के को साथ में लेकर। मगर तुम्हारे लड़के को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, नहीं तो उसके शरीर में चुड़ैल का कब्जा है, वो जाएगा नहीं, या यूं कहिए कि चुड़ैल उसे जाने नहीं देगी। फिर तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित कर धागा बना के देता है और कहता है कि ये धागा अपने लड़के को पहना देना और जल्द से जल्द गुरुजी के पास चले जाना। फिर सभी लोग घर चले जाते हैं और धागा लड़के के गले में बांध देते हैं। फिर जब शाम होता है और शाम से रात होती है, धागा बांधने से चुड़ैल लड़के के पास नहीं आ पाती। वो बहुत कोशिश करती है मगर लड़के को छू नहीं पाती। फिर वो वापस जाने की सोचती है, तभी देखती है कि उसके गले में धागा बंधा है। फिर वो बौखला जाती है और समझ जाती है कि कोई न कोई उपाय जरूर किया गया है। फिर अगले दिन लड़के के तबीयत में परिवर्तन नजर आया। फिर दोपहर को उस लड़के को लेकर तांत्रिक के गुरु के पास जाने लगते हैं। फिर रात को चुड़ैल उसके घर आती है और लड़के को वहां ना पाकर चिड़चिड़ा कर उसे ढूंढने निकलती है, मगर उस धागे की वजह से वहां तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन रास्ता खराब होने के कारण पहुंचने में टाइम लग गया, धागे का असर खत्म हो गया। लेकिन रात होने में कुछ घंटे बाकी था, उससे पहले पहुंचना था। जल्दी जल्दी करते किसी तरह वहां पहुंच गए। जाते ही गुरु जी को प्रणाम करते हुए उसकी माँ बोली, बाबा हमारे लड़के को बचा लीजिए। तब तक चुड़ैल लड़के के शरीर में प्रवेश कर जाती है और कहती है, इसे कोई नहीं बचा सकता, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी और तुम सब इसे धोखे से यहाँ लेकर आए हो, इसकी सजा तुम सबको मिलेगी। तब देर न करते हुए तांत्रिक ने अपने हाथ में गंगा जल लेकर कुछ मंत्र बोलकर उसके ऊपर डाल देता है और वो चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है, तू बीच में मत पड़ तांत्रिक, वरना बहुत बुरा होगा। तब तांत्रिक बोला, शायद तू मुझे नहीं जानती, वरना ऐसी बात नहीं करती। फिर हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़कर दोबारा मारता है।
तब वो चीखते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। तब तांत्रिक कहता है, इसे हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, तब मैं तुझे छोड़ूंगा, वरना तुझे भी जला दूंगा। तब चुड़ैल माफी मांगते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मैं इसके पास कभी नहीं आऊंगी, मैं वचन देती हूँ। तब तांत्रिक उसे छोड़ देता है और उस लड़के को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाती है। तब तांत्रिक बोला, अब आप लोग अपने घर जा सकते हैं और कभी नहीं चुड़ैल आएगी। तब उसकी माँ बोली, हम डरने वाली बात तो नहीं है ना, क्योंकि उससे हमें बहुत डर लगता है। तब तांत्रिक बोला, डरो मत, अब वो नहीं आएगी, अब तुम लोग घर जा सकते हो। फिर घर वालों ने तांत्रिक से विदाई लेते हुए खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।